नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 365। आज हम चुनावी यात्रा के तहत आज हम चकाई विधानसभा पहुंचे हैं, जहां पर निर्दलीय प्रत्याशी माननीय श्री संजय प्रसाद जी मिल गए और क्षेत्र में भ्रमण के दौरान इनसे बात करने की मौका भी मिली है। सबसे पहले सर खबर 365 में आपका स्वागत है। आप लोग को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सर आज अगला बार 2020 में आप जदयू से टिकट लेकर के चुनाव लड़े और इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें क्या फ़र्क लग रहा है सर आपको और किस तरह से लग रहा है सर? फ़र्क क्या पड़ेगा, जनता का प्यार है, स्नेह मिला है, जनता ने खड़ा किया है। हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, चकाई विधानसभा की जनता चुनाव लड़ रही है। हम तो एक मुखौटा, खुद जनता तैयार है चुनाव लड़ने के लिए। इस बार जो चकाई विधानसभा का मुद्दा है, किस किस मुद्दों को लेकर के जनता के देखिए, पहले जो मुद्दा है, जो यहाँ सबसे पहले भ्रष्टाचार जो किया यहाँ का जो रहा है दल में, अभी माननीय जो है वो भ्रष्टाचार जो किया, बालू बेचने का काम किया, जितना भी रोड बना सब में कमीशन लेने का काम किया, कमीशन लेके अपना संपत्ति अर्जित करने का काम किया, घर मजरुआ जमीन लिखा लिया। ये सारे आप मुद्दा लेकर हम जनता के बीच हैं और जनता ने स्वीकार किया जो हम बोल रहे हैं। और उन्होंने अपना नॉमिनेशन फॉर 2020 को देखिए और 2025 का देखिए, दोनों में अंतर बुझाएगा। उनकी पत्नी का आय 39 लाख था, आज उसका आय मतलब ये 7 करोड़ 5 लाख कुछ रुपया का है। वो मतलब ऑन सरकारी रेट है। उसके अलावे यदि मार्केट के वैल्यू लीजिएगा तो हमको लगता है कि 50 करोड़ का से ऊपर का संपत्ति है, 100 करोड़ का। ये तो सर अगले प्रत्याशी पर ये तो आरोप है सर। हम पूछना चाह रहे हैं कि इस बार चकाई विधानसभा में जनता के बीच किस किस मुद्दों को लेके जा रहे हैं ताकि वो विकास हो सके। जनता का हमने जब यहाँ थे प्रतिनिधित्व के, जनता का सवाल लेके हमेशा उठाए। बरनाल जलाशय योजना जो है सैंक्शन हो रहा, तब माननीय उसमें ललन बाबू मंत्री थे, सिंचाई मंत्री, उसमें हमने प्रश्न किया था, ध्यान आकर्षण कर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया। आज बरनाल जलाशय योजना का स्वीकृति हो गया, टेंडर हो गया, उसका काम शुरू है। तो एक मुद्दा था। दूसरा मुद्दा जो हम जनप्रतिनिधि को ताकत दिए, जो पावर दिए, वो मुद्दा है। और आगे भी जो जनता का समस्या, सबसे बड़ा समस्या नौजवान को यहाँ बेरोजगार है, नौजवानों को रोजगार देना है, ये बड़ा मुद्दा है। और जिस तरह जो सर प्लान हो रहा है चकाई विधानसभा से, बहुत सारे युवा जो है बाहर मजदूरी करने के लिए मजबूर है, वो लोग के लिए क्या देंगे सर? शिक्षा है, स्वास्थ्य है। देखिए, शिक्षा स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी सबसे पहले शिक्षा है। शिक्षा में काम होगा। उसके अलावा नौजवानों को पहले स्वरोजगार देंगे। यहाँ जो बाहर जाता, साल भर में हम कई लड़का से बात किए, बोला कि 2 लाख रुपये साल में हमको बचता है। तो हम चाहते हैं कि 2 लाख रुपये लिए आप क्यों जाइएगा 1 साल बाहर, स्वरोजगार यहाँ करावेंगे। जो जनप्रतिनिधि होता है उसका ध्यान यदि पूर्णतः क्षेत्र पर रहेगा तो रोजगार भी होगा, स्वरोजगार भी होगा, सरकारी भी नौकरी होगा, सब चीज़ होगा। लेकिन यहाँ का जो विधायक बना, दोनों सिर्फ अपने परिवार के लिए सोचा, अपने बाल बच्चों के लिए सोचा, अपने बेटा बेटी के लिए सोचा, जनता के लिए नहीं सोचा। हम जो है 5 साल से जनता के लिए काम कर रहे हैं, हर तरह से जनता को जगा रहे हैं। जो यहाँ भय का माहौल था, डर का माहौल था, वो भय खत्म हुआ, डर खत्म हुआ। किसी को नक्सल में फंसाता था, किसी को SC/ST एक्ट में फंसाता था, किसी को आपस में लड़ा देता था। मैंने यही करके राज किया, काम करके थोड़ी किया, जनता थोड़ी कमाया। कोई भी जनता के चेहरा पर मुस्कान नहीं है, कोई भी नौजवान का चेहरे पर मुस्कान नहीं है। कि किसका जिम्मेवारी है? आप यदि यहाँ काम चल रहा तो ये काम कौन करेगा? जी यहाँ के जनता ने काम करेगा कि बाहर से लाकर हम ठेकेदारी कराएंगे? हम यदि चुनाव जीतेंगे तो लोग जो भी विकास का राशि है तो चकाई की जनता ने खर्च करेगा, उसके आदेश से खर्च होगा। तो सर मतलब आपके कहने का मतलब है कि चकाई विधानसभा में भ्रष्टाचार मुक्त चकाई बनाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा है कि भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और जो बनाना है चकाई। जैसे चकाई के लोग, एक सवाल और भी, आज हमने काफ़ी गांव भ्रमण किया। भ्रमण के द्वारा ये पता चला कि कोई भी अगर ज़िला से काम बनता है तो हम लोग को यहाँ से करीबन जम्मू जाने में 60 से 70 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है। अगर देखा जाए ठाड़ी हो गया, इधर किया जोड़ी वगैरह, अगर जिला जाता है कोई काम के लिए, उसको दिन भर उसी में समय व्यक्त हो जाता है। 70 किलोमीटर पड़ता है सर। तो चकाई के लिए ऐसा क्या जनता के लिए देंगे जो कि अनुमंडल किस आधार पर काम होगा? 70 साल ने कही, जब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की समीक्षा बैठक था, हम राजद से MLC थे,
हमने मुद्दा उठाया तो आज जो 4500 पुल जो देख रहे हैं चकाई विधानसभा में, वो हम लोग का मुद्दा है, प्रोसीडिंग है। जो भी हम लोग मुद्दा उठाते हैं समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जी को, हम लोग को प्रोसीडिंग मिलता है, हमने क्या क्या मुद्दा उठाया। आज उस मुद्दा जब उठाए ध्यान सरकार का आकृष्ट किए तो ऐसा पुल बन रहा है। तो सरकार का हम लोग आँख और कान है, तो यदि नहीं करेंगे तो फिर काम कहाँ से यहाँ आएगा। और जो आप सवाल कर रहे हैं तो 75 साल तक तो रहा, और वो लालू जी के राज में भी थे मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री थे। उन्होंने क्या किया, कई गरीबों से ज़मीन लिखा लिया ये कहकर कि हम तुमको जो है सो नौकरी देंगे, इसमें दवाई का फैक्ट्री बनाएंगे, और बालागोजी में 100 एकड़ ज़मीन उसको यही कह के रजिस्ट्री करा लिया। लेकिन यहाँ अनुमंडल नहीं बनाया, अनुमंडल बना देगा तो फिर कौन उसको पूछता, तो स्वतः न्याय मिलता, जनता सीधे पहुँच जाता वहाँ। तो अनुमंडल नहीं बनाने के चक्कर में ये लोग अपना षड्यंत्र कैसे किया। एक आदमी मुद्दा बना के रखा, यदि मुद्दा नहीं बनाएंगे दोबारा हम आएंगे नहीं। एक बार ये एक बार वो, दोनों मिला हुआ। एक बार विरोधी यदि है, चुनाव लड़ रही, कहाँ बोलता उसके खिलाफ, जनता को आक्रोश हुआ, जनता पर अत्याचार हुआ, शहर फरका में क्यों नहीं बोल रही है उस पर? एक शब्द दिखा दिए डिबेट उसका, बैठ कहीं बोली है? अत्याचार के लिए नहीं बोलेगी, वो मलाई खाने के लिए परेशान है इस उम्र में, 75 साल की उम्र में। 75 साल से कौन है सर, किनको बोल रहे हैं 75 साल के? जो भी है, हाँ। जो भी यहाँ रहे, दो ही परिवार ने रहा, दो ही परिवार ने रहा। हम तो मान ली कि कोई न मेरा माता जी विधायक है, न मेरे पिताजी विधायक हैं, हम तो अपने कर्म से यहाँ तक आए हैं, जनता का आशीर्वाद से यहाँ तक आए हैं। सर जनता के लिए क्या संदेश है हमारे? जनता के लिए संदेश यही है कि जनता यदि हमको आशीर्वाद दिया तो सबसे पहले रोजगार देंगे और नौजवानों को पलायन रोकने का काम करेंगे और हमेशा जनता के बीच में रहेंगे। ठीक है, बात करने के लिए धन्यवाद। अपडेट खबरों को देखने के लिए देखते रहें खबर 365 न्यूज। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।